जैसा हमारा पहला क्वेश्चन है, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोट्रैक्टर। तो आपको याद है ना, मैंने आपको प्रोट्रैक्टर दिखाया था। तो अभी आपके सामने कुछ ऐसे ही एंगल्स डेटर इन योर बुक ऑल्सो, तो वो होंगे। अब हम प्रोट्रैक्टर की हेल्प से देखेंगे हाउ कैन वी मेजर द एंगल्स। मैं ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, मैं पूरा बता चुकी हूं, लेकिन एक बार फिर से वो चीज करके देखेंगे। और जब मैं कर रही हूं तो जस्ट थिंक अबाउट कि बिफोर आई स्टार्ट डूइंग, क्या आपके दिमाग में आ रहा है क्या आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से क्या निकालेंगे एंड हाउ आर यू गोइंग टू प्लेस इट टू मेजर द एंगल। थोड़ा आप भी सोचिए पहले एंड राइट डाउन द मेजर। तो जब हम मेजर कर लेंगे तब हम उसका मेजरमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज आई हैव टू measure this angle, what I need to take out? I will need to take out a protractor. So I am taking out a protractor here. So आपका ये protractor आ गया। तो to measure the angle हम लोग क्या करते हैं, ये जो इसकी आपको मिडिल लाइन दिखाई दे रही है, एक आपको ऐसे छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है ना, एंड हियर यू कैन सी द मिडिल लाइन। इस मिडिल लाइन को आपको इस पॉइंट से टच करना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा भूल गया है, इसलिए आई एम रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स। सो इसको ऐसे टच करना है एंड देन यू हैव टू डू नथिंग एल्स। क्या होगा, ये इसके ये जो आपकी लाइंस दे रखी हैं, ये आपको यहाँ ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस दिखाई दे रही है ना, ठीक है। अब ये इन लाइंस के अकॉर्डिंग आपको मेजर करना है। एंड मैंने आपको एक चीज और बता रखी है, देखने से ये हमें क्या लग रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल लग रहा है ना, तो हमें इस साइड का मेजरमेंट पर ध्यान देना होगा। सो आई एम प्लेसिंग, ये जो मिडिल लाइन है, जहां ये दो लाइन जहां मैंने डॉट लगाया था, आई एम प्लेसिंग दिस हियर, ठीक है। अब मैं जब मेजर कर रही हूं तो 90 डिग्री मेरा यहां पर है। इफ यू सी 90 डिग्री इज हियर, और ये क्या जा रहा है, अगर आपको एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस का याद है, सो इफ दिस इज 90, यहां जो जाएगा दिस विल बी एक्यूट मीन्स लेस देन 90, और यहां जो जाएगा दिस विल बी ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन 90। तो आप अगर डोंट गेट कंफ्यूज के ये 60 डिग्री का है, क्योंकि ये क्या है, ये हमें दिखा रहा है कि दिस इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। तो हम नीचे का नंबर देखेंगे तो दिस इज कमिंग 120 डिग्री। सो हम क्या करेंगे, अब अपना जो हमारा प्रोटेक्टर है उसको हमने हटा दिया। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको नाम देंगे ABC। अब उन्होंने कहा है ना राइट डाउन द मेजर, तो हम लिखेंगे एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो मे बी आप जब अपनी बुक में इसको मेजर करें, आपका थोड़ा सा आगे पीछे है, क्योंकि ऑल दीज फिगर्स आई हैव ड्रॉन, मैंने अपना मेजरमेंट लेके ड्रॉ करा है बेस्ड ऑन द पिक्चर्स गिवन इन योर बुक। तो थोड़ा सा डिफरेंस एंगल मेजरमेंट में आ सकता है, जो मेजरमेंट मैं लिख रही हूँ और जो मेजरमेंट आप ले रहे हैं, लेकिन आप मेजर करें एंड देन जो आपके आंसर्स बैक ऑफ द बुक दे रखे हैं उससे यू कैन मैच डाउन। ये हम प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं जैसे यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कैसे अगर आपकी कोई पिक्चर दे रखी है आप कैसे प्रोटेक्टर रखेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू मेजर, कौन सी वैल्यू लेंगे एंड देन यू विल राइट इट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। फिर से हमें सेम क्वेश्चन है, तो क्या होगा, हम प्रोटेक्टर लेंगे और ये तो हमें देखने से क्या लग रहा है, ये देखने से ही हमें पता चल रहा है कि दिस इज ऑफ 90 डिग्री, लेकिन लेट अस मेजर, ये 90 डिग्री का आ रहा है, यस दिस इज ऑफ 90 डिग्री। सो ये हमारा आ गया। तो एक दूसरा मेथड ये भी है कि हम इसको 1 भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल को व्हाट द अदर नेम कैन वी गिव, राइट एंगल।
So आपके क्वेश्चन में तो they have asked you to measure it and write down the measurement, but this is a good thing if you keep on revising yourself. जो measurement आ रहा है whether it is acute, obtuse, right या किस किस टाइप के angles हैं, all the names that we have already learned in the previous sessions. So now let's move to the next part of the session. ये क्या है? ये this is based on the exercise. Exercise कैसी? You have to fill in the blanks. जो आपको blanks दिखा रखे हैं वो आपको fill करने based on the these words that are given here: acute, obtuse, right or straight. So ये आपको यही words use करके you have to write it down. You have to complete the sentence. तो let me start with the first sentence. क्या है? An angle whose measure is less than that of a right angle is. So right angle means क्या है? 90 डिग्री. Good. 90 डिग्री. तो less than 90 डिग्री वो कौन से एंगल्स होते हैं? सोचिए. Yes. याद आए? Acute. तो an angle whose measure is less than that of a right angle is acute. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल. राइट एंगल से ज्यादा? यस, ऑब्ट्यूज. लग रहा है इजी आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू राइट एंगल्स. सो टू राइट एंगल मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल. तो एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स. सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल मीन्स एक राइट एंगल 90 है तो दूसरा भी 90 है, तो सम इसका 180. आया या नहीं आया? सो दिस विल बी कॉल्ड एज स्ट्रेट. तो इस टाइप से देखें, हमें अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट द सेम थिंग कैन बी आस्क्ड इन दिस फॉर्म. तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, एंड देन वी नीड टू राइट डाउन द आंसर. नेक्स्ट, व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, देन ईच ऑफ देम इज, they are saying when the sum of the measures of two angles means दो एंगल का, अभी जैसे हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में वैसे ही है कि टू एंगल्स का जो मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल. मीन्स जब दो एंगल्स को हम ऐड कर रहे हैं इट इज कमिंग राइट एंगल मीन्स 90. देन ईच ऑफ देम इज, तो वो हर एंगल क्या होगा? तो दैट ईच एंगल विल बी ऑफ एक्यूट. आपको ये समझ में आया? जस्ट थिंक अबाउट दिस. देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसमें अगर हमने ये दो एंगल्स लिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है, हम ऐसे ये एंगल ले सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं. तो इन दो सम का, तो अगर इसको दूसरी एक पिक्चर बना के आपको समझाती हूं विद अ डिफरेंट कलर. ये आपका राइट एंगल है. अगर अब हम इसको बाइसेक्ट कर दें, ठीक है, सो अब कहें अब ये मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट, तो इन दो का जो मेजरमेंट होगा वही तो 90 डिग्री आएगा. इसलिए हमने क्या कहा कि जब ये दो मीन्स ऑफ टू मेजर ऑफ टू एंगल्स इज डेट ऑफ राइट एंगल मीन्स मिलके ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो 90 डिग्री से कम होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे, एक्यूट हो गया. ठीक है. सो इस वे में आपको अपनी समझदारी दिखानी है. When the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, अब क्या है, सम ऑफ द मेजर जो है वो स्ट्रेट एंगल जा रहा है. मीन्स स्ट्रेट एंगल कौन सा? दिस 180 डिग्री वाला. एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट द अदर शुड बी, तो अगर एक एक्यूट है मीन्स लेस देन 90 है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? इट शुड बी ऑब्ट्यूज. तभी तो हमारा 180 डिग्री बनेगा. अगर एक्यूट रहेगा
तो क्या होगा, एक्यूट एक्यूट मिलके 90 डिग्री ही बनाएंगे। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नेक्स्ट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन ईच फिगर। तो अगेन आपको अब देखिए, आपका ऐसे दिखाया है, तो जब भी मेजर ऑफ एंगल है टेक आउट द प्रोटेक्टर। अब अगेन जहां आपका, याद रखिए जहां पे आपका एंगल ये बन रहा है उसका जो ये दो आपके सेगमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, एट दैट प्लेस यू हैव टू कीप द प्रोटेक्टर। सो आपने प्रोटेक्टर रखा है यहां, और ये हमारा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री से इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, मीन्स हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, दिस इज ऑफ 130 डिग्री। सो दिस एंगल इज ऑफ 130 डिग्री, मीन्स ये कौन सा एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज। हमेशा अपने को रिमाइंड करवाएं कौन सा एंगल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन। अगेन आपको क्या करना है, तो अब याद हो गया आपको, प्रोटेक्टर लीजिए, देखने से क्या लग रहा है, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, एक्यूट, वेरी गुड। सो कीप द प्रोटेक्टर हियर। अब हम इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये हमारा करीब 45 डिग्री आ रहा है। सो हमने जहां हमारा ये लाइन इसके एंगल के साथ मेजर कर रहा है वो हम लिख रहे हैं, तो ये कितना आया, 45 डिग्री। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या है, मेजर एंड क्लासिफाई ईच एंगल। तो जैसा मैं आपसे कह रही थी कि whenever you are writing the measurement, remember to write the type also. The question is in the same way. आपने ये मेजर करा, तो एंगल AOB देखने से क्या लग रहा है ये, तो यहां पे ये जो हमारा एंगल है इसको हम करेंगे, ये हमारा 45 डिग्री आ रहा है, एंगल AOB हमारा 45 डिग्री, तो टाइप क्या हो गया, एक्यूट। अब आप देखें, सो हमारा एक एंगल AOB बना, नाउ दे आर सेइंग एंगल AOC। तो एंगल AOC के लिए अगेन वी आर गोइंग टू कीप द प्रोटेक्टर एट द सेम प्लेस, लेकिन अब हम इस एंगल को मेजर कर रहे हैं, तो दिस इज कमिंग 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हम ठीक लिख रहे हैं, नहीं है ना ये, क्योंकि देखिए तभी डोंट गेट कंफ्यूज, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं क्या एकदम अगर आप लिखें फिर आप पोजीशन देखें तो ये क्या है, दिस इज नॉट 60 डिग्री, ये कितना आएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो दिस इज ऑफ 120 डिग्री, और ये ऑब्ट्यूज। सो हम इसीलिए कि अगर आप, जैसे हमने लिखा, आपके अगर स्ट्राइक हुआ कि ये तो गलत लिखा है, दैट्स वेरी गुड, नहीं तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर राइटिंग द मेजरमेंट आप सोचे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के राइट हैंड साइड जितनी लाइन जाएंगी वो एक्यूट होंगी, और 90 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड जो जाएंगी वो ऑब्ट्यूज होंगी। तो मीन्स 90 से ज्यादा की वैल्यू हमें देखनी है, तो ये ऊपर हमारा क्या है 10, 20, 30 वाला है, नीचे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट है। तो जैसा आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर ऑल्सो, अगर आपका प्रोटेक्टर इस टाइप से है जिसमें डबल नंबर है, तो पे अटेंशन इन विच डायरेक्शन आर यू मेजरिंग। नाउ दे आर सेइंग एंगल BOC, तो आई जस्ट वांट टू शो यू ये जो एंगल BOC है, तो आप पहले देखें एंगल BOC ये जा रहा है, ये लाइन एंड दिस लाइन, दिस इज एंगल BOC। तो हाउ आर यू गोइंग टू प्लेस योर प्रोटेक्टर नाउ, सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा इस टाइप से, और अपना यहां पे इसके साथ लाइन से अलाइनमेंट करना होगा। देखा आपने, तो इस टाइप से आपको लाइन से अलाइनमेंट कर कर और तब आपको अपना मेजरमेंट करना होगा। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लाइन पूरी मैच होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लाइन नहीं मैच होगी आपका मेजरमेंट डिस्टर्ब आएगा।
सो अब हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग सोचना होगा। तो इस एंगल का 90 डिग्री ये जा रहा है, दिस मीन्स ये हमारा एक्यूट बन रहा है, और दिस इज कमिंग 75 डिग्री। तो आप देख रहे हैं हाउ डू वी प्लेस द प्रोटेक्टर, क्योंकि एंगल BOC, तो सी द सेगमेंट हियर एंड देन, तो ये हमारा गया 75 डिग्री। मीन्स एक्यूट। नाउ एंगल DOC, तो आप देखिए एंगल DOC, तो आपका जो प्रोटेक्टर होगा अब इस वे में रखा जाएगा एंगल DOC के अकॉर्डिंग, एंड देन यू आर गोइंग टू मेजर इट। सो ये मैंने आपको करके दिखाया है। बाकी के जो मेजरमेंट है, टेक द प्रोटेक्टर, कीप इट ऑन योर बुक, मेजर द एंगल, और ये आपका काम है। ये 3 आप यू हैव टू डू ऑन योर ओन। राइट डाउन द टाइप, और उसके बाद चेक द आंसर फ्रॉम द बैक ऑफ योर बुक, क्योंकि उससे आपको मेजर मिलेगा। जैसा आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये मैंने खुद ड्रॉ करे हैं, अपना वो है थोड़ा सा मेजरमेंट जो आप मेजर कर रहे हैं, आपकी बुक में जो आंसर है और इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन ये आपको समझा रहे हैं हाउ टू मेजर इट। ये नहीं सोचे आप कि ये पक्का 75 डिग्री, हो सकता है आपका 76 बुक में दे रखा हो, तो उससे आप नहीं करें। बस जस्ट रिमेंबर हाउ यू हैव टू प्लेस द प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न हाउ टू मेजर द एंगल्स, कैसे कैसे हमें प्रोटेक्टर रखना है, और बेस्ड ऑन द मेजरमेंट वी हैव टू टेल वेदर इट इज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, किस टाइप का एंगल है। एंड वी हैव डन सम फिल इन द ब्लैंक्स के कैसे हमें ये भी पता चला कि जब 2 हमारे जो एंगल्स हैं वो एडअप होके अगर दे आर फॉर्मिंग अ एक्यूट एंगल, तो मीन्स क्या है, मीन्स क्या, दे आर फॉर्मिंग अ राइट एंगल, तो दिस मीन्स दे आर एक्यूट एंगल। तो आई रिपीट दिस सेंटेंस वंस मोर कि जब 2 एंगल्स मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, तो वो 2 एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे। तो और अगर वो स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो वो ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज या दोनों ऑब्ट्यूज। सो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, एंड हैव टू राइट डाउन द आंसर। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू मीट अगेन विथ द सेम चैप्टर, लेकिन उसका एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस पार्ट, टेक केयर, बाय।